हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी लोग मिलकर आपको K-12 की बढ़िया वाली पढ़ाई कराते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं तो बढ़िया हिंदी मीडियम की पढ़ाई कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। साथ ही साथ अगर आप को नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे विजिट करके अपने लिए पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में। बिना टाइम वेस्ट किए आओ जल्दी से शुरू करते हैं आज का बढ़िया सेशन, विच इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये रहा पहला क्वेश्चन। बेटा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सारे वीडियोस देखो, एग्जाम्पल्स देखो, कैसे अपन ने सारे एग्जाम्पल समझे, कॉन्सेप्ट समझे। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। एक बात ध्यान रखना, r का मतलब बोले तो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होता है। ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ये कंडीशन फॉलो नहीं करा पाते हैं, कई बच्चे ये ले आते हैं। ध्यान से सुनना, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अभी मैं बताऊंगा कि इस कंडीशन से अपन इस पर कैसे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लो, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनो। प्रीवियस वीडियोस देख लो बेटा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो। हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पे। आओ इंक्रीजिंग प्रूफ कराते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमें fx का f डैश x यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो fx क्या है बेटा हमारा? fx है 3x प्लस 17। ठीक है, हमें क्या करना है? f डैश x निकालना है, क्योंकि खेल उसी का है पूरा। तो हम f डैश x निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने ये लाइन लिखी, हमें d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। d बाई डी एक्स किसका बेटा? f ऑफ x का। ठीक है, यहां पर भी सर हम d बाई डी एक्स लगाएंगे। d बाई डी एक्स किसका बेटा? 3x प्लस 17 का। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बाई 3x में d बाई डी एक्स लग जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ fx क्या होता है? इसको हम f डैश x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? f डैश x। चैप्टर 5 पढ़ा है ना? हाँ सर, d बाई डी एक्स दोनों में लग जाएगा सर। d बाई डी एक्स 3x में लग जाएगा, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स 17 में लग जाएगा। d बाई डी एक्स किस में लग जाएगा बेटा? 17 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 जो है ना कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? ये पीछे आ जाएगा। तो यहां लिखा अपन ने f डैश x इज इक्वल टू 3 पीछे आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x है ना, x का d बाई डी एक्स हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। d बाई डी एक्स ऑफ 17 इज 0। तो बेटा d बाई डी एक्स से कट जाएगा, 3 बचेगा। तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आया दोस्त? f डैश x आया 3, क्योंकि d बाई डी एक्स से d बाई डी एक्स कट गया, ये 3 आया। अब एक बात ध्यान रखना, जो 3 है ना, हाँ सर, ये क्या है सर? 3 इज ग्रेटर देन 0। जो 3 है वो तो 0 से बड़ा है, और 3 अगर 0 से बड़ा है तो f डैश x 0 से बड़ा आया। भाई 3 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है सर जी, जो हमारा f डैश x आया वो भी ग्रेटर देन 0 है। और जब f डैश x 0 नहीं आए, 0 से बड़ा है, बस 0 से बड़ा, ध्यान से सुनना, f डैश x 3 आया, 3 0 से बड़ा है। जब f डैश x 0 से बड़ा है तब अपन क्या कहते हैं? इसकी मदद से अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0। हमारा ये आया जब सिर्फ और सिर्फ, मैं बोल दे रहा हूं, जब f डैश x यानी fx का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल ना आए, तो हम बोलेंगे कि fx, ध्यान से सुनना, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, STRICTLY। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर? रियल नंबर पर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, ऑन r। ठीक है, अब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो इंक्रीजिंग चाहिए था। बेटा याद रखना, अगर कोई फंक्शन आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करा दो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 की मदद से, तो उसको आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। जी हाँ, ये याद रखना, मैंने आपको एग्जांपल्स में, प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r, fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। लो भैया, खत्म हो गया, डन। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो एक चीज आपको नहीं पता चली, नहीं तो नहीं है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि सर अगर हम किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करा दें तो हम उसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करा दें तो उसको हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, डन सर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, अभी देख के पता चलेगा ना यार कि क्या है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। इसको एरेज करो सर, ठीक है। हाँ, शो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आओ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जी सर, जो ई होता है ना इसको बोला जाता है यूलर्स नंबर। क्या? यूलर्स, EULER', यूलर्स नंबर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना अराउंड वो वैल्यू होती है बेटा, ऐसे लिख देता हूं, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ई को हम यूलर्स नंबर बोलते हैं और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 2.71, ठीक है, 2.71892 ऐसा कुछ होती है, पर 2.71 इज सफिशिएंट। नाउ नंबर 1 हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो हमें दिया है वो इंक्रीजिंग है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत आंसर इजी रहेगा इसका। हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाँ बिल्कुल सॉर्टेड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, हमें हमेशा याद रखना है पावर, फंक्शन, एंगल। ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका होता है, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हमें इस फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने पड़ेगा और डेरिवेटिव को प्रूफ कराना पड़ेगा कि वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब अगर इंक्रीजिंग की कंडीशन आपने पढ़ी है तो f डैश x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये कराना है हमें। अगर ये नहीं करा पाए तो हम ये करा सकते हैं, f डैश इज ग्रेटर देन 0। ये अगर करा दिया तो हम कह देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ये करा दो, ये करा दो, आंसर इजी रहेगा, ठीक है सर। दोनों में f डैश x निकालना है। f डैश x का मतलब है डिफरेंशिएशन, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो fx के पीछे लग जाएगा d बाई डी एक्स, fx के पीछे लग जाएगा d बाई डी एक्स, इसके पीछे भी लग जाएगा d बाई डी एक्स, ठीक है सर, e की पावर 2x। अब देखना ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ fx क्या होगा बेटा? ये होगा f डैश x। क्या होता है बेटा? f डैश x बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज f डैश x इक्वल। अब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, ध्यान से सुनना सर, पावर, पहले पावर फिर फंक्शन pf, तो मतलब ध्यान से सुनना, एक आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो d बाई डी एक्स, e की पावर जब x होता है तो अपन इसको e की पावर x ही लिख देते हैं। ये तो हो गया पावर का, है ना, e की पावर x। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है सर। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपने e की पावर x का कर दिया, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x, तो e की पावर 2x आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा बेटा? सेम टू सेम e की पावर 2x आ जाएगा। डन है? हाँ सर। अब कई बच्चे गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ e की पावर 2x लिख देंगे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इज e की पावर 2x। बट यहां पर हमको अब 2x को भी डिफरेंशिएट करना है। अभी हमने e को डिफरेंशिएट किया, बेसिकली e की पावर डिफरेंशिएट करी गई है, e की पावर। अब पावर को डिफरेंशिएट करना है, मतलब सर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। जी हां, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, जिसमें 2 पीछे चला जाएगा, dx बाई डी एक्स यानी 2 आएगा, तो e की पावर 2x इंटू 2 पीछे चला जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो इससे हम ये कट कर देंगे, तो 2 इंटू ई की पावर 2x आया। तो बेटा f डैश x क्या आया दोस्त? f डैश x आया, यहां लिखेंगे अपन f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x। ये समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। इजी है सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर हमने पहला अपना स्टेज पार कर लिया कि सर हमें f डैश x निकालना था, ठीक है। अब यहां हमने f डैश x लिख दिया सर, f डैश x
इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x। अब हमें प्रूव करना था कि हमारा फंक्शन fx जो है वो इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब है हमें प्रूव करना है या तो हम फंक्शन fx का f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, या फिर हम f डैश x प्रूव कर दें कि ये ग्रेटर देन 0 है। भाई इन दोनों की मदद से अगर ये कर दिया तो डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन fx हमारा इंक्रीजिंग है। अगर ये कर दिया तो हम पहले लिखेंगे कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को हम इंक्रीजिंग बोल देते हैं, ठीक है सर। ये हो जाएगा, ये नहीं, ये हो जाएगा अपना। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनना जी सर। देखो तुम एक बढ़िया चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। 2 इंटू ई की पावर 2x, बस आप ई की पावर 2x को देखो, ठीक है, ई की पावर 2x को देखो, ठीक है सर। ई बेटा अपना 2.71 है, ठीक है सर। ई जो है वो अपना 2.71 है, ठीक है। अब इसकी पावर अपन ने 2 इंटू एक्स, ये जो x है ना, हाँ सर, ये रियल नंबर है। x जो है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर पॉजिटिव भी होता, नेगेटिव भी होता, रूट में भी होता, सारा होता। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक बात ध्यान से सुनना जी सर। ऑलवेज रिमेंबर, एक पॉजिटिव नंबर की ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर की कोई भी रियल पावर हो, ठीक है, कोई भी रियल पावर हो, मैं फिर बोल देता हूं, रियल पावर या रियल इंडेक्स या रियल एक्सपोनेंट। यहां तुम 2 लिख दो, यहां तुम -2 लिख दो, यहां तुम 0 लिख दो, यहां 1/2 लिख दो पावर में, यहां √2 लिख दो, कोई भी पावर लिख दो। मेरी बात सुनो, पॉजिटिव नंबर दे रहा हूं मैं। एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो जो पावर रियल हो, देखो 2 इंटू रियल नंबर रियल ही होगा, ये पूरा रियल नंबर होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, रियल नंबर, ठीक है। x रियल है तो 2 इंटू एक्स भी रियल होगा। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी रियल नंबर हो तो बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मतलब जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन 0 देखने को मिलेगा। नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, आपको आंसर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही, चलो एक एग्जाम्पल लेके देख लेता हूं, ठीक है। देखो जैसे 2.71 को मैंने फिलहाल 2 लिखा, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव। अब इसके ऊपर अगर मैंने पावर 0 लगा दी, भाई 2 इंटू 0 0 तो ये 1 आ जाएगा सर, हाँ ठीक है। अगर 2 के ऊपर पावर 1 लगा दी तो 2 आ जाएगा। अगर 2 के ऊपर पावर 2 लगा दी तो 4 आ जाएगा। अगर 2 के ऊपर पावर 1/2 लगा दी तो √2 आ जाएगा। √2 अपन को 1.414 देगा। अगर 2 के ऊपर पावर -2 लगा दी तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 2, जो कि 1/4 होगा, जो कि 0.25 आएगा। समझ रहे हो सब। देखो 0 क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, सब रियल नंबर है। तो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर होल पावर जो लगा रहे हो वो एक रियल नंबर है तो उसका आंसर 0 कभी नहीं आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे। हाँ छोटे आते जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम समझ गए सर, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि यहां पर जो 2 इंटू ई की पावर जो 2x है ना, जो ई की पावर 2x है ना, हाँ सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहने वाली है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझा दिया। ई क्या है, ई 2.71 है, पॉजिटिव नंबर है। तो भैया जब ई 2.71 है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर की पावर ये रियल नंबर है। 2 इंटू एक्स एक रियल नंबर है, क्योंकि x अगर रियल है तो 2 इंटू एक्स भी रियल है। तो पॉजिटिव की पावर रियल, पॉजिटिव नंबर की पावर रियल नंबर विल ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। बात समझ में आई? यस सर। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर, इतना ही लिख देना आप, और कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव, दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव नंबर, 2 इंटू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 2 इंटू कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में हो, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव होगा। और 2 इंटू पॉजिटिव, तो सर ये भी हमारा पूरा पॉजिटिव रहेगा। तो हम समझ गए कि f डैश x हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। और f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये वाली कंडीशन। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे सर, इसके बाद अपन लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, ये रफ वर्क नहीं है, ये आप लिख सकते हो, ये आपको मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। इसके बाद अपन लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन fx, क्योंकि अपना f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r,
इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, डन सर। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। लो भाई कंप्लीट हो गया, यही हमें प्रूव करना था, जल्दी से देख लो। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपन को 5 क्वेश्चंस करना है और पूरी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में हो जाए। चलो सर इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन दिस, डिक्रीजिंग ऑन दिस, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आओ चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सर, तो भैया हमारा फंक्शन पहला है एफ एक्स, ठीक है। हमें सबसे पहले काम क्या करना है भैया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करने के लिए हमें पहले तो एफ डैश एक्स निकालना है। सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट करे इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स, कॉज एक्स, है ना। फिर चाहो तो एक्स का भी डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, ऐसे आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, डन सर। तो अपन ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकाल लिया, जो आया कॉज एक्स, ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सर एफ डैश एक्स हमारे पास आ चुका है, दिस इज एफ डैश एक्स विच इज बेसिकली कॉज एक्स। ज्यादा इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है सर। इसको अपन ने इरेज कर दिया, ये रफ वर्क नहीं है, ये कराना है, दिखाना है आपको। सर क्वाड्रेंट बनाइए, तो सबसे पहले बच्चा मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं, बिना क्वाड्रेंट के समझाऊंगा ही नहीं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। ये अपन ने क्वाड्रेंट बनाया, ये क्वाड्रेंट बनाया, ये क्वाड्रेंट बनाया, ये। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब रेज नहीं होता, एक्सेस नहीं होता, मतलब 0 और 90 के बीच वाले एंगल्स को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, 90 और 180 के बीच वाले एंगल्स को हम सेकंड क्वाड्रेंट, 180 और 270 डिग्री के बीच वाले एंगल्स को अपन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे बेटा, अपन 270 डिग्री और 360 के बीच वालों को। अब ध्यान से सुनो जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 0 से π/2 यानी 90 के बीच, बीच का मतलब ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, डन, यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं बेटा 90 से 180 के बीच वाले, 90 और 180 के बीच वाले, मतलब ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, डन, यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट किसको बोलेंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे 180 और 270 के बीच वाले, यानी पाई और 3π/2 के बीच वाले, ठीक है, समझ गए, यस सर। कोई समस्या, नो सर। चलो, और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा अपन किसे, सर 3π/2 यानी 270 और 2π के बीच वाले, बीच का मतलब है ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, ठीक है, डन सर। तो बेटा बेसिकली 0 से π/2 का मतलब है 0 π/2 के बीच, इसका बीच का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम समझ गए कि ये बोल रहे हैं इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें पहला क्या प्रूव करना है भैया, पहला प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, कहां, इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैंने यहां लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से जी सर, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, क्या सर, ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा अब हमारा जो एफ डैश एक्स है हमें प्रूफ करना है इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें प्रूफ करना है या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया इंक्रीजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो। अब अपन को पता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन, कॉस, टेन, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, यहां अपन को कॉस से लेना देना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस एक्स इज पॉजिटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, सही बात है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो और अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स जो है ये क्या है सर, एफ डैश एक्स जो है ये कॉस एक्स है, हां सर, ये क्या होगा, इज पॉजिटिव। तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। भाई एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो एफ डैश एक्स हमने यहां प्रूव कर दिया कि सर क्या है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर हमने पॉजिटिव प्रूव करा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव हुआ। ये क्या प्रूव हुआ? हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आया तो एफ एक्स फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, क्या हुआ सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? हां सर। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम उसको इंक्रीजिंग भी पुकार सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाय 2, इन 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। आओ सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, डन सर। सेकंड है बेटा डिक्रीजिंग, सेकंड है हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, कहां पर सर, कहां डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई के बीच में, मतलब पाई बाय 2 और पाई के बीच में, बीच में का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही, डिक्रीजिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। क्लियरली हमें समझ में आया कि यहां जो ये चीज लिखी है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलते भैया आगे। अब सुनते हैं ना, अगर हमें यहां डिक्रीजिंग करना है प्रूफ, तो हमें एफ एक्स का एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 या स्मॉलर देन इक्वल टू 0 कराना पड़ेगा। डिक्रीजिंग में क्या होता है बेटा? इंक्रीजिंग में होता है या तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, या फिर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर ये हो जाता है तो इसकी मदद से अपन कहेंगे कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रही बात दूसरी तरफ बेटा इसकी डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग में हमें एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और स्मॉलर देन 0 कराना होता है, या फिर एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 कराना होता है। ठीक है, यहां पर बेटा इसको कराने के बाद हम ये क्या कह सकते हैं? इसको कराने के बाद ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन, ये डिक्रीजिंग की है। अगर ये आ जाए एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0, तो हम कह देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की मदद से हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, चलो यहां करते हैं। तो डिक्रीजिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ढूंढो जरा सर। ऑल, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर बेटा सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव है, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब इन पाई बाय 2 कॉमा पाई, इसी की बात कर रहे हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉमा कॉस एक्स इज नेगेटिव। कॉस एक्स क्या है बेटा? कॉस एक्स नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स जो है वो 0 से छोटा होता है। कॉस एक्स क्या है? 0 से छोटा है। ठीक है सर। अब एफ डैश एक्स क्या है हमारा? एफ डैश एक्स जो है ये कॉस एक्स है। ठीक है सर, सही बात है। अगर कॉस एक्स 0 से छोटा तो एफ डैश एक्स भी 0 से छोटा, सही बात है। तो अपन क्या कहेंगे? देयरफॉर एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0। ये वाली कंडीशन आ गई, है ना। अगर cos x, अगर ये 0 से छोटा है तो ये भी 0 से छोटा होगा, दोनों बराबर है। तो सर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बेटा इसकी मदद से हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हमारा एफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स 0 से छोटा आया, तो एफ एक्स जो है, जो ये एफ एक्स फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, STRICTLY, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी पाई बाय 2 कॉमा पाई। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले को हम डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा यहां पर? देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी पाई बाय 2 कॉमा पाई के बीच में। ये आंसर हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, थर्ड वाला तो बहुत आंसर इजी है, थर्ड वाला तो बहुत ही ज्यादा इजी है, आराम से करेंगे थर्ड वाला। ठीक है, चलो सर थर्ड करते हैं। तो बेटा थर्ड करने के लिए ध्यान से सुनना, थर्ड पार्ट करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता क्या है। एक बात ध्यान रखना, सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो उसको बोल देते हैं कि भैया ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये कहीं का नहीं है। जैसे मैं कहूं कि मान के चलो ये फंक्शन, भाई देखना इतना, ये आपको पाथ दिया गया, ये आपको रास्ता दिया गया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जी सर, ये आपको पाथ दिया गया। अब आपसे कहा गया, ध्यान से सुनना,
सर पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और फिर फंक्शन डिक्रीज करने लगा, फिर डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करने लगा। तो भैया ये फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, अरे भाई सब कुछ मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ही कर रहा है, तो इसको किसके खाते में डाल दें? किसी में नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे कि किसी काम का नहीं है, दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। खत्म। समझ में आई बात? यस सर। तो बेटा यहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वेरी नाइस थिंग। अब अपन बहुत छोटी सी और बहुत बढ़िया सी चीज करने वाले हैं। इसको यहां कर देते हैं, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा अपन साइज छोटा कर दें क्योंकि अपन को स्पेस चाहिए पड़ेगा। तो ये सेकंड हो गया, सेकंड को यहां कर देते हैं, थर्ड यहां कर लेंगे, ठीक है। लो भाई चलो, सो लेट अस बिगिन विथ थर्ड पार्ट। ये करते हैं, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना, हमें बात करनी है बेटा इस वाले में, यानी हमें बात करनी है 0 से पाई में। 0 से पाई पता क्या है बेसिकली? ध्यान से सुनना, 0 से पाई यहां पर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों आ जाते हैं। 0 से पाई यहां तक, मतलब 0 से पाई के बीच में, 0 से ज्यादा पाई से कम, तो पूरा घूम के बेटा यहां तक आ गया। मतलब 0 से पाई इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ, है ना। तो अपन समझ गए कि सर यहां पर तो खेल दोनों क्वाड्रेंट का है। ध्यान से सुनना जी सर। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या आ रहा है? इसके अंदर हमारे पास एक तो आ रहा है 0 से π/2, है ना, एक तो ये आ रहा है, सही बात है सर, है ना। एक आ रहा है बेटा अपने पास π/2, ठीक है सर, और एक आ रहा है हमारे पास π/2 से पाई के बीच में। मतलब देखा जाए तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और बीच में π/2 यानी y एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन भी आ गया। ध्यान रखना ये भी आ रहा है इसमें, नहीं तो ये छोड़ दो। हम इन दोनों से बात करेंगे, इसको तो देखेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है इसको देखने की। तो बेटा यहां पर 0 से π/2 के बीच वाली बात हो रही। देखो 0 से पाई का मतलब है 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री होते होते जब हम जाएंगे तो 0 से 90, 90 और 180 के बीच में, समझ रहे हो ना। 0 और 90 के बीच वाली बात हो रही, 90 की बात हो रही, 90 और 180 के बीच वाली बात हो रही है। तो सर अगर हमारा फंक्शन वही है बेटा, हमारा फंक्शन वही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा? साइन एक्स, ठीक है ना। फंक्शन हमारा वही है जिसकी मदद से हमने क्या निकाल दिया था? जिसकी मदद से हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया था, जो है कॉस एक्स, ठीक है। अब जो कॉस एक्स है उसको अभी तुम भूल जाओ, फंक्शन को भूल जाओ। फंक्शन जो है ना बेटा, ध्यान से सुनना, फंक्शन जो है इस वाले पोर्शन में क्या कर रहा है? इस वाले पोर्शन में बेटा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें इंक्रीज कर रहा है। ये हम पार्ट नंबर 1 में करा चुके, 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है सर। 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, और π/2 से पाई तक में, इनके बीच में 90 और 180 के बीच में यहां डिक्रीज कर रहा है। सर क्या कर रहा है बेटा? यहां डिक्रीज कर रहा है। इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, इसकी तो बात ही नहीं करनी है सर। इतने पोर्शन में बेसिकली 0 से 180 इज मेड अप ऑफ दिस, दिस एंड दिस। तो इसमें बेटा इतने पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, इतने पोर्शन में डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ये तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा, ये कहीं का नहीं रहा, इसको बोल दो दिस इज नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। खत्म हो गई बात। समझ रहे? इतना भी बनाओगे आप। अब इसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा वो मैं बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं बता रहा हूं। आप क्या कहोगे? द गिवन फंक्शन, ध्यान से सुनना, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0, π/2, ये वाला ब्रैकेट लगाना, एंड डिक्रीजिंग इन π/2, पाई, ये वाला लगाना। देयरफॉर इट विल बी कंसीडर्ड एज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। खत्म हो गई बात। कुछ भी नहीं करना है यार, इतना सा लिखना है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हमने थर्ड कर लिया। लिख लोगे इतना? यस सर। चलो भैया ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलो इसको इरेज करो सर जल्दी से, चलो इसको उड़ा देते हैं सर। ये गया क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा, मजेदार क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन पलट गया, मतलब अभी तक हमें प्रूव करना था इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब हमें इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अभी बताता हूं। जैसे यहां पर हमें ये बताना था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, प्रूफ करो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। इंटरवल दिए थे ना अपन को? हां सर। इंटरवल दिए थे ना? हां सर। हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ कराना था। यहां पर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दिया गया है, बस हमें इंटरवल पता करने हैं कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज होगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आओ चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको डेरिवेटिव तो निकालना ही है फंक्शन का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर? एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है बेटा? 2x² माइनस 3x। डेरिवेटिव निकालने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसके पीछे बेटा dy dx आ जाएगा, dy dx ऑफ एफ एक्स, ठीक है।
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। चलो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है सर, डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है ना, ये बच्चों वाली चीज है, क्लास अब आप चैप्टर नंबर 5 में सीख चुके हो, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं चाहिएगी। 2 अपना पीछे आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है ना, 3 अपना पीछे आ जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो पोर्शन है ये 2x आपको देगा, क्या देगा, 2x, यानी 2 इंटू दिस विल गिव यू 2x। कैसे आएगा, यू नो वेरी वेल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1 आपको पता ही है। ठीक है, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 3 पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कट जाएगा, माइनस का 3, बेटा ये आया 4x माइनस 3। कितना आया दोस्त, 4x माइनस 3। कितना आया बच्चा, 4x माइनस 3। मैं फिर बता दे रहा हूं, दिस इज 4x माइनस 3। ठीक है, 2 2 4, 4x माइनस 3, बिल्कुल सही है। तो f डैश x क्या आया बेटा, 4x माइनस 3। जल्दी से लिख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। तो सर यहां लिख लेते हैं f डैश x, जो fx का डेरिवेटिव आया वो आया f डैश x विच इज 4x माइनस 3। कोई समस्या, नो समस्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू इरेज दिस। ठीक है, कर दो भैया। ओके, अब क्या है सर, अब अपन को यहां पर इंटरवल निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूं, फाइंड द इंटरवल। यहां प्रूव नहीं करना है कि कहां ये इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यहां हमें इंटरवल निकालना है जहां इंक्रीज करेगा और जहां डिक्रीज करेगा। यहां से आपके सेकंड स्टेप भी कॉमन है, सेम है, जैसे हमने प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए। क्या करा था, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव निकाला, दूसरा स्टेप क्या था, उसको इक्वल टू 0 रखा। यहां पर भी सेकंड स्टेप अपन को करना है, बिल्कुल सेम। तो सर फर्स्ट स्टेप हमारा f डैश x आ गया है, सेकंड स्टेप है बेटा बिल्कुल सेम, f डैश x को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। ये 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई बेटा 3/4, x की एक वैल्यू आई। ठीक है, डन सर। अब यहां पर हमें समझना बात को, अब यहां पर हमें नंबर लाइन बनानी है। थर्ड स्टेप क्या है, हमें नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, थर्ड स्टेप इज हमें नंबर लाइन बनानी है। देख लो बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझो इसको। ठीक है, अलग तरीका है इसका मेथड अलग है। अरे भाई जल्दी से बन जा। ठीक है, ये अपन ने बना ली, और ये नंबर लाइन है, यहां एरो लगाना, यहां एरो लगाना, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन बनाए हैं। क्या बनाए हैं बेटा, रियल नंबर लाइन। प्लीज रिमेंबर, ये माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस का इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस का इनफाइनाइट हो गया, और इनके बीच में एक्स की जो वैल्यूज आई हैं उनको लिख लो। एक्स की एक ही वैल्यू आई है 3/4, तो यहां अपन लिख लेते हैं बेटा 3/4। बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब हमें यहां पर सेगमेंट्स बनाना है। नेक्स्ट स्टेप है सेगमेंट बनाना। क्या सर बेटा, माइनस इंफिनिटी से कम और 3/4 से ज्यादा, मतलब सर 3 सेगमेंट बनेंगे। यहां कैसे 3 सेगमेंट, अभी बताता हूं कि सर यहां ये x की वैल्यूज हम क्या लिखेंगे। पहली नंबर 1 सर, पहले हम x की वैल्यू क्या करेंगे, बिलोंग। x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो माइनस इंफिनिटी और 3/4 के बीच में हो, मतलब माइनस इंफिनिटी और 3/4 के बीच में आने वाली हम x की वैल्यू लेंगे। नंबर 2, फिर हम सर जैसे इसके पीछे आने वाली वैल्यूज, मतलब 3/4 के पीछे से छोटी वैल्यूज की बात कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे 3/4 की, किसकी, x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/4। थर्ड केस में हम बात करेंगे 3/4 से ज्यादा पर इनफाइनाइट से थोड़ा कम। तो 3/4 से ज्यादा मतलब x बिलोंग्स टू बेटा 3/4 कॉमा इनफाइनाइट। 3/4 नहीं, 3/4 से ज्यादा और इनफाइनाइट। ठीक है, जब ये तीनों केसेस हम सॉल्व करेंगे, हमें इन तीनों केसेस से क्या पता करना है ये सुन लो। इन तीनों केसेस से हमें f डैश x की वैल्यू पता करनी है, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या 0 आएगी, आप पता करते हैं। ठीक है, डन सर। तो बच्चा सबसे पहला जो काम करना है हमें करना है इस वाले पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए, मतलब 3/4 से कम वाली x की अगर हमने वैल्यू ली तो f डैश x जो है वो क्या आएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो जी सर। तो हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, आपको x जो है ना वो 3/4 से कम कोई भी ले लेना है। 3/4 से कम क्या होता है, 0 होता है, ले लो भाई। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, और फिर f डैश x सॉल्व करेंगे। f डैश x क्या है बेटा अपना, f डैश x है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। ठीक है सर, तो यहां पर जैसे ही f डैश x हमने सॉल्व करना शुरू करा, f डैश x की जगह 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 इंटू 0 इज 0, तो ये माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस का 3।
मतलब 3/4 से कम वाली अगर हमने x की वैल्यूज ली तो जो f डैश x आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है बेटा इस वाले पोर्शन में जो f डैश x आएगा वो स्मॉलर देन 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सर। ठीक है, अब सर एक काम करते हैं, क्या अब इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/4। अभी 3/4 से कम की बात हो गई, अब 3/4 पे बात होगी, फिर 3/4 से ज्यादा के लिए बात होगी। समझ रहे हो? हाँ सर। चलो अब x इज इक्वल टू 3/4 पे बात करते हैं। तो अपन ने जैसे ही f डैश x इज इक्वल टू 4x माइनस 3 4x माइनस 3 लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, इसको थोड़ा छोटा कर दो यार, है ना, यहां ऊपर कर दो। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिखा बेटा, हमें यहां पर x की जगह 3/4 लिखना है। तो जैसे ही हमने 4 इंटू एक्स की जगह 3/4 लिखा, -3 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 3 0। बेटा f डैश x 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 3/4 के लिए जैसे ही हमने 3/4 लिखा तो अपन क्या लिखेंगे ऊपर? अपन ऊपर लिखेंगे सर 3/4 लेने पर, x की वैल्यू 3/4 लेने पर f डैश x हमारा 0 आया, है ना। यहां f डैश x स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव आया था, यहां 0 आया। अब हमें बात करनी है बेटा आगे, यानी कि इस वाले पोर्शन की। किस वाले पोर्शन की बेटा? 3/4 से बड़ी वैल्यूज। अगर हमने x की 3/4 से बड़ी वैल्यूज ले ली तो क्या होगा? ये रहा। तो सर हम एक काम करते हैं, 3/4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो जो 3/4 से बड़ा हो। 1 इज ग्रेटर देन 3/4। 1 जो है वो 3/4 से बड़ा है। तो हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसी वैल्यू लो x की, ऐसी वैल्यू लो x की बेटा जो 3/4 और 3/4 से बड़ी हो इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहां f डैश x निकालते हैं सर। f डैश x जो है हमारा वो है 4x माइनस 3। डन। ये सर x की वैल्यू 1 रखते हैं। f डैश 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, यानी 4 इंटू 1 माइनस 3 इज 1। ये पॉजिटिव आया। f डैश x की वैल्यू 1 आई, यानी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा अपन? इसमें लिखेंगे कि f डैश x इस कंडीशन में 3/4 से ज्यादा, x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा लेने पर जो f डैश x आया वो 0 से ज्यादा आया, वो पॉजिटिव आया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब अपना आंसर आने वाला है। अगर इतनी चीजें करना सीखा है तो गेम ओवर हो गया, अब अपना आंसर आने वाला है। आओ चलो सर आंसर निकालते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 1 इंक्रीजिंग। सर जी सबसे पहले हम इंक्रीजिंग के लिए काम करेंगे। काहे के लिए काम करेंगे बच्चों? इंक्रीजिंग। याद करो इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग की कंडीशन याद करो। f डैश x कैसा होना चाहिए? सर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन का जो f डैश x है, जो डेरिवेटिव है f x का डेरिवेटिव जो f डैश x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो ये तो दो कंडीशंस हैं सर, बेसिकली ये तो दो। f डैश x जो है, f डैश x, हाँ सर, या तो ग्रेटर देन 0 हो और या फिर और लगता है इक्वल टू 0 हो, या फिर f डैश x इज इक्वल टू 0। भाई दो चीजें हैं ना। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 कहां है? देखो जरा ग्रेटर देन 0 कहां है? सर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 यहां है, मतलब 3/4 से इस कंडीशन में है ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में। तो हम समझ गए सर कि ये कंडीशन हमें उठा के इसके नीचे लिखनी पड़ेगी। क्या सर? कि अगर x जो है वो हमारा बिलोंग कर जाए 3/4 से इंफिनिटी, 3/4 से ज्यादा इंफिनिटी तक, तो हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो ग्रेटर देन 0 है, f डैश x जो है वो 1 आया, ग्रेटर देन 0 है। और कहीं है f डैश x ग्रेटर देन 0? नहीं है सर। ठीक है, अच्छा f डैश x इक्वल टू 0 कहां आया? f डैश x इक्वल टू 0 आया 3/4 पे। ये f डैश x इक्वल टू 0 आया सर जब x इज इक्वल टू 3/4 की बात हुई थी। देख लो ना, जब x इज इक्वल टू 3/4 की बात हुई थी तो f डैश x की वैल्यू 0 आई थी। ठीक है सर, अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों कंडीशंस को मिक्स करके हमारा आंसर लिखना है। और जब आप इन दोनों कंडीशंस को मिक्स करोगे तो ध्यान रखना आंसर कैसा आएगा। प्लीज रिमेंबर, जल्दी से देख लो, बताता हूं सर। x बिलोंग्स टू, यहां 3/4 से ज्यादा वालों की बात हो रही, 3/4 से ज्यादा, 3/4 नहीं है यहां 3/4 से ज्यादा की बात हो रही, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट लगा है। ठीक है, यहां 3/4 की बात हो रही, यहां 3/4 नहीं है, 3/4 से ज्यादा वाले नंबर्स हैं, यहां 3/4 है। तो बेटा यहां 3/4 नहीं है पर यहां 3/4 है, तो इसकी वजह से अब यहां भी 3/4 लेना पड़ेगा। मतलब 3/4 के पीछे ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, अब ये इंक्लूजन वाला ब्रैकेट आएगा, ये वाला, और कॉमा इंफिनिटी।
है ना, ये आंसर आ गया बेटा अपना क्या, इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं सर जी, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट डिक्रीजिंग। तो सेकंड हो गया बेटा अपना डिक्रीज, डिक्रीजिंग, ठीक है सर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग की वैल्यू क्या होती है बच्चा, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बिना वैल्यू के आप कैसे काम कर पाओगे, सवाल ही नहीं उठता। तो डिक्रीजिंग की वैल्यू होती कि अगर कोई फंक्शन f(x) को डिक्रीजिंग प्रूफ कराना है तो f'(x) उसका क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या 0 के बराबर। ये दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल इसी के जैसा करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सर f'(x) जो है वो या तो 0 से छोटी होनी चाहिए, बीच में और लिखा, या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। f'(x) इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी हो जाए, है ना। अब क्या करेंगे सर अपन, अब बेटा सीधा सीधा अपन चल के इनकी कंडीशंस निकालेंगे। तो भैया f'(x) इज स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 इस कंडीशन में, यानी ये वाली कंडीशन देखो इधर आई थी, f'(x) जो है वो -3 आया था 0 से कम, तो हमें ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू दिस, है ना। तो यहां लिखेंगे बेटा अपन x बिलोंग्स टू बेटा -∞ से 3/4, ठीक है, -∞, 3/4। डन है सर, बिल्कुल डन है। अच्छा, f'(x) इज स्मॉलर देन 0 कहीं और है नहीं सर, सिर्फ यहीं था, ठीक है। f'(x) इज इक्वल टू 0 कहां है, f'(x) इज इक्वल टू 0 यहां है सर, 3/4 पे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बेटा अपन 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, यहां x इज बिलोंगिंग टू 3/4 से छोटे नंबर्स, 3/4 से छोटे नंबर्स, 3/4 नहीं है। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये क्या है, ये 3/4 से छोटे नंबर्स की बात हो रही, x 3/4 से छोटा है। पर अगर मैं यहां बात करूं तो x 3/4 है, तो भैया इन दोनों को मर्ज करके आंसर लिखना है। यहां 3/4 इंक्लूडेड नहीं है, पर यहां 3/4 लेना है, तो दोनों में जब हम मर्ज करेंगे तो हमें 3/4 लेना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सर जी कि फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर है बेटा x किसको बिलोंग करेगा बेटा, लिखना यही है, -∞ से 3/4। यहां 3/4 पे ये वाला ब्रैकेट लगा था, जिसका मतलब होता है 3/4 इंक्लूड नहीं करना है, पर यहां इंक्लूड करना है, तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब देखना, अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे ना, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे तो आपको पता है क्या आंसर्स मिलेंगे, मैं बता देता हूं, देखो सुनो। अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करोगे तो आपको यहां ये आंसर मिलेगा और यहां ये आंसर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने पता क्या करा, फाइंड द इंक्रीजिंग को उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लिया, वहां आंसर जो दिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के दिए। अगर यहां लिखा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये होता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो मैं लिखता f'(x) इज ग्रेटर देन 0, मैं ये लिखता, फिर इक्वल टू, नीचे ये वाला नहीं आता, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, हाँ ये नहीं आता, फिर समझ रहे हो, हाँ सर। और इसके अनुसार बेटा, इसके अनुसार हम आंसर देते, ये आंसर आता हमारा, यही आंसर हो जाता। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, ध्यान से सुन लो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मैं ये कंडीशन नहीं लिखता, f'(x) इज स्मॉलर देन 0 लिखता, बस f'(x) इज स्मॉलर देन 0, और इसके अनुसार ये वाला आंसर आता अपना, समझ रहे हो ना। क्योंकि बेटा मैं बता देना चाहता हूं कि एग्जैक्टली हम आंसर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं। सुन लो, अगर आप ये आंसर दोगे बिल्कुल सही है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और अगर आपको इंक्रीजिंग को सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के करना है कि भैया लिखा इंक्रीजिंग है, पर हम इसको एक काम करते हैं, एनसीईआरटी से मैच कराते हैं, तो अगर एनसीईआरटी से मैच कराना है तो आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से लिखा है उन्होंने। इंक्रीजिंग क्वेश्चन में जब लिखा है कि इंक्रीजिंग, तो मैं इंक्रीजिंग के हिसाब से आंसर दूंगा, मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन उन्होंने इंक्रीजिंग, मैंने क्या बोला आपको, अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो हम उसको इंक्रीजिंग भी बोल देते हैं। तो बेटा इसीलिए इन्होंने क्या करा, इसको मनी मन इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लिया और इन्होंने इस कंडीशन को फॉलो करा, f'(x) इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं लिया। अगर इक्वल टू 0 लेते तब एग्जैक्टली इंक्रीजिंग की बात होती है ना। इन्होंने इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन को भैया यूज कर लिया। डिक्रीजिंग क्या होती है, वैसे डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है f'(x) इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, ये होती। लेकिन इन्होंने इस डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को गिन लिया, तो इन लोगों ने ये वाली कंडीशन ले ली। आंसर दोनों सही है, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आगे चलते हैं, देखो फाइंड द इंटरवल्स, बिल्कुल वैसे ही है। चलो शुरू करते हैं। अब तो भाई देखना ही नहीं है, इंटरवल्स निकालना है। ये आपको फंक्शन दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आओ सबसे पहला स्टेप, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। सबसे पहला स्टेप है सर
हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इस बारी, ठीक है, 2x क्यूब, ठीक है सर। देन वी हैव माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है सर, डन है। माइनस का 36x, ठीक है, डन है। हो प्लस का 7, ठीक है सर, डन है, ठीक है। अब इसका जल्दी से एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएट करते हैं। तो सर इसका अपन लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और जैसे ही मैं बेटा डी बाई डी एक्स इधर लगाऊंगा सबके साथ लग जाएगा, देखो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, तो सॉरी 2x क्यूब, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 36x, डी बाई डी एक्स ऑफ 36x, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, डी बाई डी एक्स ऑफ 7। डन है, हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 2 कोएफिशिएंट है, पीछे हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस बेटा 3 पीछे चला जाएगा, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, डन। माइनस 36 पीछे चला जाएगा, 36 पीछे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डन है, बिल्कुल डन है सर। और डी बाई डी एक्स ऑफ 7 ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस का 0, ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि एक नंबर का डी बाई डी एक्स या डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये सिंपल है बेटा, ओरली हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, डन सर, माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा 2x हो जाएगा, ये है ना, ओरली हो जाएगा 2x, ठीक है सर, डन। डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा बेटा, वी विल हैव 36, ठीक है सर, 36 आया। ये क्या आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। 6 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन आ गया, यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये क्या आ गया बेटा हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं ये एफ डैश एक्स आ गया। क्या आ गया दोस्त, एफ डैश एक्स। इसको अपन वो कर देते हैं फैक्टराइज, है ना, तो 3 2 6 यानी कि -3, तो ये आ जाएगा बेटा 6x माइनस 3 x प्लस 2। आई होप सो, हाँ परफेक्ट भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को आप मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 3 x प्लस 2 आएगा, -3 + 2 यानी -x, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये f डैश x अपना ये आ गया बेटा, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, ये अपना आ गया, तो यहां लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं अपन, सर एफ एक्स का हमने एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकाल लिया, विच इज 6 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2, डन सर। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है, डन सर। अरे इरेज हो जा भाई, इसको मैंने कर देना है इरेज, ठीक है सर, ये इरेज हो गया। आगे चलते हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, एक बार क्रॉस चेक। 3 2 6 6x स्क्वायर, 6x माइनस 36, तो 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, एक स्टेप तो था हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव जो भी आया एफ डैश एक्स जो भी आया उसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है। चलो एफ डैश एक्स क्या है बेटा, ये है सर 6, ठीक है, x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, 0 6 वहां गया, खत्म हो गया। x माइनस 3 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो x की पहली वैल्यू 3 आ गई, ठीक है सर। और बेटा जब हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की दूसरी वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो वी हैव 3 एंड -2, ठीक है, 2 आ गई वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, एक स्टेप था डेरिवेटिव निकालो, दूसरा स्टेप था जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकालो, तीसरा स्टेप है इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो रियल नंबर लाइन पे हमने रियल नंबर लाइन बनाई, ठीक है सर, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। और इसको प्लॉट कर देते हैं, यहां आ गया माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, रियल नंबर पे ही बनानी है क्योंकि इनफाइनाइट, और बेटा एक है अपना -2 एक है 3, -2 इधर आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा -2 और इधर कहीं आएगा 3, डन सर। अब अपन शुरू करते हैं, क्या शुरू करना है आपको पता है, ये केसेस बनाएंगे। पहला केस होगा -2 से कम। सर पहला केस क्या होगा बेटा, पहला केस होगा कि x बिलोंग कर रहा है किसको, -2 से कम, मतलब माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच में। -2 नहीं लेना है, -2 से कम। अगर -2 लेना होता तो ऐसा ब्रैकेट लगाते, पर ऐसा नहीं, हमें -2 से कम लेना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होगा बेटा -2, एग्जैक्टली -2 जब x इज इक्वल टू -2। तीसरा कंडीशन होगा -2 से ज्यादा 3 से कम, मतलब -2 और 3 के बीच में। तो तीसरा कंडीशन लिख दिया बेटा कि x बिलोंग करेगा -2 और 3 के बीच में।
चौथा कंडीशन होगा 3 एग्जैक्टली 3, चौथा कंडीशन होगा सर x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3, पांचवा कंडीशन होगा 3 से ज्यादा, ठीक है, पांचवा कंडीशन होगा x इज ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इनफाइनाइट, 3 से ज्यादा इनफाइनाइट तक। बेटा ये पांचों कंडीशंस हमें सॉल्व करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पता करना है, f डैश x, क्या पता करना है, f डैश x, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो सर शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, ठीक है। देखो -2 से कम कोई भी नंबर तुम सोच लो जो -2 से छोटा हो, -3, -4, -5 ये सब छोटे हैं, -3 ले लो, ठीक है सर। तो अपन इसके लिए क्या लेते हैं सर, इसके लिए लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -3, और अपन f डैश x पता करने चले हैं, f डैश x पता करने चले हैं। f डैश x क्या है बेटा अपना सर, f डैश x ये है 6x - 3 x + 2, ठीक है, 6x - 3, ठीक है सर, x + 2, डन सर, बिल्कुल डन। चलो -3 रख देते हैं, f डैश x की जगह -3, 6 सर, यहां आ जाएगा -3, यहां आ जाएगा -3 + 2, ठीक है सर, ये आ जाएगा 6 इंटू -6 इंटू -1 प्लस का 36 आ गया, क्या आया सर, प्लस का 36, ठीक है, -6 -1 प्लस पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव। तो -2 से पीछे की अगर मैंने बात करी तो यहां पॉजिटिव आएगा, मतलब f डैश x जो मैंने सॉल्व किया वो ग्रेटर देन 0 आया। यहां कहां पर बेटा, -2 से पीछे के लिए बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग फॉर -2 से कम, यानी इस वाले सेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये जिगजैग बना देता हूं लाइन, ठीक है। अब -2 की बात करते हैं बेटा, आई वांट टू इरेज दिस, मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज किया और मैं समझ गया कि भैया यहां पर क्या आ रहा है बेटा, यहां पर अपन ने लिख दिया दिस के इस वाली कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, इस वाली कंडीशन के लिए f डैश x इज कमिंग ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस का 36 आ रहा था। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -2, चलो लेट अस बिगिन, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो सर f डैश x पता करना है, ठीक है, तो f डैश x की जगह हमें -2 रखना है, -2, ठीक है सर। तो f डैश x की जगह -2, तो यहां भी -2, यहां भी -2, 0 हो जाएगा, 6 इंटू -2 -3 -5, 6 इंटू -5 इंटू 0, -2 + 2 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो f डैश x क्या आएगा बेटा, 0, मन में कर लो ना यार, -2 रखना है, f डैश -2, यहां -2, यहां -2, -2 + 2, -2 + 2 खत्म, 0, 0 इंटू दिस 0। तो सर यहां पर जब हमने f डैश x निकाला -2 पर, x की वैल्यू -2 पर, तो हम समझ गए सर कि यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर एग्जैक्टली 2 पर क्या आएगा सर, f डैश x क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, डन। ये सर अब हम बात करेंगे -2 से बड़ा, 3 से छोटा, मतलब -2 और 3 के बीच में, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट -2 और 3 के बीच में। तो सर यहां लिख लेते हैं पहले कि इसके लिए क्या आया, इसके लिए बेटा f डैश x इज इक्वल टू 0 आया। अब इसकी बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस, ठीक है सर। चलो सर -2 से बड़ा, 3 से छोटा, -2 और 3 के बीच में 0 आता है, 1 आता है, कुछ भी ले लो, 0 1 है ना, तो अपन x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं सर, सबसे बेस्ट, x इज इक्वल टू 0। -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर जो आ रहा है ना वो लेके देख लो, और f डैश x निकाल लेते हैं सर। तो f डैश x की जगह मुझे 0 रखना है, तो f डैश 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 6 -3 + 2, 6 इंटू 0 -3 इज -3 इंटू 0 + 2 इज 2, तो सर ये नेगेटिव आएगा, 6 2 12, 12 3 36, माइनस का 36 नेगेटिव आया। तो सर इस कंडीशन में जब x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में से कोई भी वैल्यू ली जाए, x की जगह -2 और 3 के बीच में से कुछ भी लिया जाए, तो भैया माइनस का आ रहा, मतलब इस कंडीशन में बेटा ध्यान से सुनो, इस कंडीशन में f डैश x नेगेटिव आ रहा, तो अपन क्या लिखेंगे सर, f डैश x इज स्मॉलर देन 0, यहां नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, ठीक है। और यहां भी कंडीशन लिख देते हैं सर, इस कंडीशन में f डैश x क्या आ रहा है सर, इस कंडीशन में f डैश x इज स्मॉलर देन 0। अब करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे, जल्दी से कर लेते हैं बेटा, 0 आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दिस विल कम 0, ठीक है। x इज इक्वल टू जब आप 3 रखोगे ना, तो f डैश x यहां पर 0 आएगा, रख के देख लेना बेटा, क्योंकि देखो यहां 3 रखोगे f डैश 3, तो यहां भी 3 रखोगे, 3 - 3 0, 6 इंटू 0 इंटू समथिंग, तो 0 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर f डैश x क्या आएगा, f डैश x यहां पर भी 0 आएगा। यहां लिख लेता हूं मैं कि सर यहां की अगर मैं बात करूं, यहां 3 पर, एग्जैक्टली 3 पर, ठीक है, एग्जैक्टली 3 पर क्या आएगा, यहां f डैश x इज इक्वल टू 0,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। लास्ट इसकी और बात करते हैं 3 से ज्यादा, मोर देन 3, कि सर अगर मैं x की वैल्यू 3 से ज्यादा ले लूं तब क्या होगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर फोर्थ यानी फिफ्थ वाली पार्ट की बात करते हैं। 3 से ज्यादा कुछ भी ले लो बेटा, 4 5 6, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। चलो तो एफ डैश एक्स की जगह 4 लिया, ठीक है सर, ये आया 6, ठीक है। 4 माइनस 3, एक्स माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3, 4 प्लस 2, एक्स प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2, तो ये आ गया 6 इंटू 1 इंटू 6, सर प्लस का 36 आया दोस्त। क्या आया? प्लस का 36, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब अपन यहां क्या लिखेंगे सर, अपन यहां पर लिखेंगे एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। बस अगर इतना समझ में आ गया तो गेम ओवर, गेम ओवर हो गया सर। यहां क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। चलो सर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और दूसरा है डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग मैं करूंगा, डिक्रीजिंग तुम कर लेना, ठीक है। फिर आंसर देना मुझे चैट बॉक्स में। इंक्रीजिंग पहले मैं कर देता हूं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पता उन्होंने क्या दिया, समझना बात को ध्यान से। मेरे हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माइंड, तो मेरे हिसाब से बेटा इंक्रीजिंग इज एक्चुअली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जबकि एनसीईआरटी ने पता क्या लिया, एनसीईआरटी ने सिर्फ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, बस यही लिया उन्होंने, बस यही लिया। जबकि मैंने एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया। एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात कर रही है बार बार, ठीक है। और बीच में अपन और लगाते हैं, ठीक है, एफ एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, अगर एनसीईआरटी से आंसर लिखना है तो सिर्फ ये सॉल्व करना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ इसको। चलो ग्रेटर देन 0 कहां है सर, ग्रेटर देन 0 यहां है और यहां है, यानी ये वाला पार्ट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू, बेटा यहां लिखते हैं अपन, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है ना। और इस वाले पार्ट में भी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रहा। x बिलोंग्स टू 3 लिखते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। 3 और इनफाइनाइट के बीच में ये हो गया। अगर एनसीईआरटी से करना है तो मैं बता देता हूं आंसर क्या आएगा। इन दोनों का बेटा यूनियन कर दो। एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ रहा है वो है बेटा, इन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है। एक तो ये हो गया यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये तो हो गया भैया अपना एनसीईआरटी भैया के हिसाब से आंसर, ठीक है। x बिलोंग्स टू दिस, ये आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग वाले में, ठीक है। पर मैं एक्यूरेट आंसर लिखवाऊंगा आपको, मैं एक्यूरेट लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी बताता हूं कैसे। तो ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया भैया, इसको ऊपर फेंक देते हैं, इसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पता इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान के चल रही है। चलो भैया, अब एफ डैश एक्स, मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मैं इंक्रीजिंग का मानता हूं भैया। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 में ये दोनों आ गए, इक्वल टू 0 देख लो भैया, इक्वल टू 0 कौन है, इन्हीं दोनों में देखना, बस इन दोनों में, इतने पार्ट में और इतने पार्ट में इक्वल टू 0 कहां है। तो सर इतने पार्ट में -2 पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो देखो -2 लिखते हैं सर। यहां पर अपन लिखते हैं x इज इक्वल टू -2 पर एफ डैश एक्स इज 0 आया, ठीक है। और इतने पार्ट में 3 पर बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आया, x इज इक्वल टू 3 पर भी आया। अब सुनते हैं ना ध्यान से जी सर, बहुत अच्छे से सुनना। जो आंसर आया वो तो अपन लिखेंगे, जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया वो तो आएगा ही आएगा। x बिलोंग्स टू, सर यूनियन लिख लो इनका, यानी माइनस इनफाइनाइट से -2, है ना। इन दोनों, ये आंसर मर्ज करना है हमें, तो दोनों का यूनियन लिख लो। तो सर यूनियन, ठीक है, 3 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है, 3 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमें चारों मर्ज करना है, चारों। अब देखो यहां -2 इंक्लूडेड नहीं है, पर यहां यार x इज इक्वल टू -2 है, तो ये -2 पे ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, अपन को हटा के -2 पे ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि -2 इंक्लूड करना है। x इज इक्वल टू -2, ठीक है। 3 कॉमा इनफाइनाइट में 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 से ज्यादा की बात हो रही, 3 से ज्यादा की बात हो रही, पर यहां x इज इक्वल टू 3 की बात हो रही। तो बेटा यहां 3 इंक्लूडेड नहीं है, पर यहां 3 इंक्लूडेड है, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी वजह से। x इज इक्वल टू 3, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा बेटा, ये आंसर है हमारा फाइनल इंक्रीजिंग में। दिस इज द आंसर फॉर इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में आंसर तुम पता लगाओगे, ठीक है। डन सर,
डिक्रीजिंग का बेटा तुम आंसर दोगे, ठीक है, इसका आंसर तुम देना। मैं बता देता हूं, डिक्रीजिंग सिर्फ इनमें आएगा, मेरे हिसाब से -2,3 आएगा क्लोज ब्रैकेट में, एनसीईआरटी से आएगा -2,3 ओपन ब्रैकेट में। सेशन हो गया है खत्म, जल्दी से सेशन को लाइक कर देना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो, बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम भी चैनल है, उस पर क्लास 6 to 12 बढ़िया तरीके से हिंदी मीडियम वाले जाके बच्चे पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर लेना। क्लास 6 to 12 बढ़िया वाले हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के टॉप क्लास नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।